कि राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। वाह। दोनों में डिफरेंस यही है कि राम जी की आंखों में बहुत गंभीरता है, वहीं अगर कृष्ण को देखेंगे तो उनकी आंखें बड़ी चंचल हैं, अब यहाँ अब वहाँ, और वो उनके भक्तों में भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। राम जी के भक्त थोड़े गंभीर होते हैं, कृष्ण वाले थोड़े चंचल होते हैं। ये आकर्षण तो बिल्कुल है, कृष्ण का नाम ही कृष्ण इसलिए पड़ा क्योंकि कर्षति इति कृष्ण, जो आकर्षित करना जानता वो कृष्ण है। मुझे लगता है कि सब लोगों का ये एक फिलॉसफी लोगों ने बना ली है, एक धारणा बना ली है कि बचपन खेल कूद पढ़ाई, फिर बुढ़ापा मतलब भजन ईश्वर को समर्पित। लेकिन ये हमारा कोई भी शास्त्र इस बात की सहमति नहीं देता है, उसको अग्री नहीं करता। हमारे शास्त्र कहते बचपन जो है वो भक्ति का, भजन का, अध्यात्म के लिए समर्पित होने का सबसे बेस्ट आपका जीवन का टाइम होता है, क्योंकि उस समय आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो आप सिखाया जाता है वो आपके जहन में पूरे जीवन के लिए वो बंध जाता है। आप सोचिए कि बुढ़ापे में जाके भजन करेंगे, जिसने बचपन में भजन नहीं किया होगा ना, वो बुढ़ापे में नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय हम जैसे किसी भगवान के पास जाते हैं तो हम ताज़ा फूल लेकर के जाते हैं, ताज़ा फ्रेश फल लेकर के जाते हैं। तो मुझे लगता है बचपन जो है वो फ्रेश फल है, फूल है, ये भगवान को देना, इससे भगवान भी बहुत खुश होते हैं कि इसने अपने बचपन को भगवान में लगा दिया। तो ये कॉन्सेप्ट जो लोगों ने बना रखा है ये एकदम गलत है। अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा अध्यात्म के प्रति रुचि बनाएं तो बच्चों को बचपन से ही भजन में लगाएं। साथ साथ में सब काम हो सकता है, पढ़ाई भी हो सकती है, कमाई भी हो सकती है, लेकिन भजन बचपन से अध्यात्म होना चाहिए। कलयुग में मुझे ऐसा लगता है, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप के लोग हों, यहाँ आज के टाइम के हिसाब से डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हैं। उसके लिए अगर हम रामचरितमानस, भागवत गीता, अगर इन सब का एक एग्जाम्पल लेते हैं तो ये सब एक ही बात कहती है कि मैं लोगों से अगर कहूँ कि आप 1 घंटा सुबह मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, तो लोग मेरी बातें सुनना बंद कर दें, क्योंकि 1 घंटा ध्यान किसके बस की बात है। मैं कहूँ बहुत सारा डोनेशन दीजिए तो भी लोगों के पास होते हुए भी मन नहीं है। इसके लिए बहुत सिंपल सी बात है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। उनको बस अपनी लाइफस्टाइल में भगवान के नाम को ऐड करना है। कैसे? जैसे आप स्कूल जा रहे हैं, अगर आप कॉलेज लाइफ के बच्चे हैं, स्टूडेंट लाइफ में हैं, आप जब अपनी बस में बैठ के स्कूल जा रहे हैं, वो जो बीच का टाइम है, उस टाइम में आपको अपने भीतर, अपने मन में दिखाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपके मन में जो भी आपको, राम जी पसंद है तो राम जी का नाम लीजिए, अगर आपको कृष्ण पसंद है आप कृष्ण कृष्ण बोलिए। इवन आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो भी आप, भजन क्या है? भक्ति केवल एक जगह बैठ कर के कुछ करने का नाम नहीं है। भक्ति मतलब आप जानते हो कि मेरा भगवान से रिश्ता है, और रिश्ता है, जहाँ रिश्ता होता है वहाँ याद होती है। अगर मेरा आपसे रिश्ता होगा तो कहीं ना कहीं कोई समय आएगा, मैं आपको याद करूंगी, आप मुझे याद करोगे। लेकिन दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। अगर सुख में कर लेते तो शायद दुख ही नहीं आता, दुख आता ही नहीं। ये लोगों की गलत फहमी है। मैं हमेशा कहती हूँ भगवान कोई दुख दूर करने का कोई मशीन थोड़ी है। अगर आप भगवान के पास सिर्फ इसलिए जा रहे हो कि वो आपके दुख संकट दूर कर देगा और आपको सुख सुख दे देगा, तो आप बहुत गलत रास्ते पे हो। भगवान से प्रेम करने का मतलब है कि आप जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। वहाँ शर्त नहीं होनी चाहिए। कंडीशन आते ही भक्ति जो होती है वो मिक्स हो जाती है, फिर वो प्योर भक्ति नहीं बचती। आप ज्यादातर लोग मन्नतें मांगते हैं या जो भी करते हैं पूजा पाठ, वो परेशानी में या लालच में करते हैं। आपको लगता है ये ऐसा सच है ये, और ये बचपन से नींव का असर होना चाहिए? कैसे, मतलब एक माँ बाप को लेके? ये सच तो है, आज के टाइम में भक्ति यही हो रही है, लेकिन ये गलत है, ये सही नहीं है। क्योंकि अगर आपके काम बन रहे होंगे तो आप उनकी आरती उतारोगे। जैसे आपके काम में कोई बाधा आई, और मैं तो हमेशा कहती हूँ भारत में 33 कोटि देवी देवता माने जाते हैं, अच्छा ये काम नहीं बना रहा, शिफ्ट हो जाओ, शंकर जी नहीं तो दुर्गा जी, दुर्गा जी नहीं तो। लेकिन ये जो भक्ति के जो पद्धति है वो गलत है। अभी हम ब्रजभूमि वृंदावन में बैठे हैं। वृंदावन की भूमि ने सारे दुनिया को प्रेम करना सिखाया।
गोपियों ने कृष्ण से कोई शर्त नहीं रखी, राधा रानी ने कृष्ण से कोई शर्त नहीं रखी कि हम जितना प्रेम करते हैं आप उतना दीजिए तो ही हम प्रेम करेंगे। इसका मतलब है भक्ति में ये कंडीशन, ये मन्नतें, ये सब चीज़ बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। आप उनके प्रति समर्पित हो। अर्जुन ने कभी कृष्ण से संग मांगा, आप साथ मांग सकते हो। मान लीजिए आप बहुत परेशान हैं, आप भगवान से ये कहिए कि भगवान मुझे बल दो, मेरी पावर, मेरी स्ट्रेंथ बनिए आप। लेकिन ये मत मांगिए कि इसको ख़त्म करिए तो मैं आपका भजन करूँगा। 2 माला कर ली, अब इसके बाद 2 करोड़ दे दो। राधा जी कौन थी? बहुत ही सुंदर अष्टक है, युगलाष्टक। उसमें लिखा है, कृष्ण चित्ते स्थिता राधा, राधा चित्ते स्थितो हरि, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण के चित्त में श्री राधा रानी बैठी और राधा के चित्त में श्री कृष्ण श्याम सुंदर विराजमान है। दुनिया एक सबसे बड़ी गलती जो आजकल लोग करते हैं, वो समझते हैं कि राधा एक औरत थी, कृष्ण एक पुरुष था, दोनों में प्रेम हुआ, कृष्ण ने धोखा दिया और धोखा दे के चला गया। ये इससे ज़्यादा लोग कृष्ण और राधा के प्रेम को नहीं जानते। बल्कि हमारा वृंदावन का प्रेम कहता है, वृंदावन की पद्धति कहती है कि राधा कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है। राधा कृष्ण दोनों एक ही आत्मा है, क्योंकि वो ईश्वर है, वो सर्वसमर्थ है। उसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि एक ही शेप वो ले सकता, वो हज़ारों शेप ले सकता है। तो जब उस ईश्वर को लगा कि प्रेम की कोई एक आकृति होनी चाहिए, प्रेम का कोई शेप होना चाहिए जिससे लोग उदाहरण दे सके कि ये प्रेम है, तो उसी ईश्वर ने राधा का रूप धारण कर लिया। राधा कोई फीमेल बॉडी नहीं है, कोई एक गोपी नहीं है, कि वो एक औरत नहीं है, वो प्रेम का एक आकार है। और यही कारण है कि जब भी प्रेम की बात आती है तो कृष्ण और राधा की बातें आती है। और उस प्रेम में एक सबसे बड़ी जो क्वालिटी थी, जो मैंने अभी कहा, जो लोग भगवान से इच्छाएं रखते, आशा रखते, उस प्रेम में एक 0% भी कोई इच्छा नहीं थी। यहाँ तक की भी इच्छा नहीं थी कि मैं तुमसे प्रेम करूँ तो तुम भी करो, ये भी नहीं था। वहाँ राधा का मैं जो है वो मिट चुका है। लेकिन ये जो राधा कृष्ण का प्रेम है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसको समझने में हर एक व्यक्ति को स्टेप बाय स्टेप चढ़ना पड़ता है। हमने कभी कुछ पढ़ा नहीं, हमने भगवत गीता पढ़ी नहीं, हमने शास्त्र पढ़े और हमको लगता हम राधा कृष्ण के प्रेम को समझ पाएंगे। वो समझना आसान नहीं है। तो मुझे जो लगता है, लोगों को अगर कोई कन्फ्यूज़न भी है तो उनको थोड़ा सा ग्रंथ पढ़ना चाहिए। और दूसरा, इस बात को समझना होगा कि वो एक ही आत्मा ने 2 आकार धारण किए, एक कृष्ण बना और एक राधा बनी।